जो अभी हमने बहुविस्तरीय प्रश्न थे, बहुविकल्पीय प्रश्न, उन बहुविकल्पीय प्रश्न में से 12 प्रश्न हमने आपको बता दिए थे। अब मैं प्रश्न नंबर 13 लिखने जा रहा हूँ। उसमें बताना है कि हमें कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है उसमें से कि वो लिखा जब उपमेय में उपमान की संभावना हो, जब उपमेय में उपमान की संभावना हो। तो ये सबसे पहले जो हम बता रहे थे, ये प्रश्न हमारे जो बन रहे थे, ये प्रश्न थे हमारे 20। तो 20 प्रश्नों से हम 12 प्रश्न बता दिए थे बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय प्रश्न थे और इस बहुविकल्पीय प्रश्न से हम 13वां प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। इसमें 13वां प्रश्न है जब उपमेय में उपमान की संभावना, जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो कौन सा अलंकार होता है? एक इन्होंने बताया है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी अनुप्रास अलंकार। तो जब उपमेय में उपमान की जो संभावना की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसमें उपमेय में उपमान की संभावना यदि हम या भेद रहित आरोप भी बोल देते हैं उसको, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए तो वहां जो होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न था हमारा 14 प्रश्न में क्या था? नीलांबर पद में कौन सा समास है? नीलांबर पद में कौन सा समास है? नीलांबर पद में कौन सा समास है? कौन सा समास है? ये समास के नाम बताना आने से कि द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, डी इसमें से द्विगु समास। तो अब हम देखेंगे कि इन्होंने पूछा प्रश्न नीलांबर पद में कौन सा समास है, अर्थात क्या होता है? यदि सबसे पहले द्वंद्व समास बताया कि द्वंद्व होता है नहीं होता, द्वंद्व
समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, पहला पद भी प्रधान और दूसरा पद भी प्रधान, उसको कहते हैं हम द्वंद्व समास। उसके बाद आया कर्मधारय। कर्मधारय इसका मतलब इनका जो पहला पद है वो ना पहला पद प्रधान है ना ही दूसरा पद प्रधान है, ना पहला पद प्रधान है ना ही दूसरा पद प्रधान है, अर्थात दोनों पद प्रधान ना हो के तीसरा जो पद प्रधान होगा उसको कर्मधारय समास कहते हैं, और वही इस नीलांबर में कर्मधारय समास है। और जैसे द्विगु समास है, द्विगु समास में हमारी संख्यावाचक आती है, द्विगु समास में क्या हमारा संख्यावाचक आती है, उसमें संख्या होती है, जैसे त्रिगुण है या त्रिलोक है या चतुर्भुज है, ये जितने के जितने उदाहरणों की संख्या होंगे सारे के सारे ये हमारे द्विगु समास होंगे। ऐसे तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आ गया अंगरखा का तत्सम शब्द। प्रश्न नंबर हमारा ये 15, प्रश्न नंबर हमारा क्या है 15। अंगरखा, अंगरखा का, अंगरखा जो मूल शब्द है इसका तत्सम शब्द, तत्सम शब्द है, क्या है ये बताना है हमें। तो इसके वही 3-4 ऑप्शन हमारे पास होंगे। अंगरखा का के क्या करा इन्होंने बताया अंग रक्षा, अंग रक्षा, अंग रक्षा। दूसरा बताया अंग रक्षक, अंग रक्षक। तीसरा शब्द बताया इन्होंने, तीसरा शब्द है अंगोछा, अंगोछा। और चौथा जो शब्द बताया इन्होंने अंगिया, अंगिया। तो इसमें से अंगरखा का जो तत्सम शब्द है वो है हमारा अंगरक्षक। अंगरक्षक का मतलब जो हमारे अंग की रक्षा करता हो उसको क्या कहते हैं हम अंगरक्षक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आया निम्न में से कौन सा जो धातु का पर्यायवाची नहीं है, निम्न में से कौन सा धातु का पर्यायवाची नहीं है, निम्न में से कौन सा धातु का पर्यायवाची, सर क्लीन कर दो, क्लीन कर दो, वापस आता हूं। कौन सा धातु का प्रश्नता निम्न से कौन सा धातु का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। इसमें से कहा जो भू धातु है वसुंधरा है, धरणी है। भू धातु है क्या बोले यहां एसबीआई में वसुंधरा, वसुंधरा और उसके बाद धरणी, धरणी और उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोगली, जो इसका विकल्प है ये जैसे हमारा ये हमने प्रश्न पूछा था निम्न में से कौन सा धातु में कौन सा सा और सब छूट गया, कौन सा धातु का पर्यायवाची नहीं है। तो धातु का पर्यायवाची भू, भूमि होता हमारा, भूमिश भौमिश होना, भक्ति वक्त भक्ति भू माने पृथ्वी भी होता, वसुंधरा भी पृथ्वी का ही है पर्यायवाची, धरणी भी पृथ्वी का ही है। दोगली जो शब्द है
वो क्या है, वो पर्यायवाची नहीं है। दुग्ध जहां से बनता उसी से दुग्धी बनता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आया था, नेक्स्ट प्रश्न है दो या दो से अधिक पदों के समूह को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न नंबर है 17, दो या दो से अधिक शब्द के समूह को, अधिक शब्द, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, पदों के सार्थक समूह को, पदों के सार्थक समूह को क्या A, B, C और D। इसमें ये क्या कहा, दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थ में शब्द पद वाक्य, शब्द पद वाक्य, और एक आया अव्यय। तो दो या दो से अधिक जो पद मिलकर के सार्थक समूह बनेंगे तो बनेगा हमारा वाक्य। क्या बनेगा वो हमारा वाक्य। यानी पद तो आ जाए हमारे पास, शब्दों का जो समूह आएगा तो दो शब्द होंगे या तीन होंगे या चार होंगे, लेकिन उनका कुछ अर्थ निकले। सार्थक का मतलब क्या था, उनका कुछ अर्थ निकले। वो यदि अर्थ नहीं निकलता तो वाक्य नहीं कहलाएगा। वो अर्थ यदि उनका नहीं निकला तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। यदि वो सार्थक का मतलब अर्थ है, अर्थ उनका कुछ निकल रहा, जिसका अर्थ हमारी समझ में आ रहा, वो हमारा वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 प्रश्न में क्या गया, जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक, जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष कारक आदि का प्रभाव पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। जैसे उनमें क्या क्या होगा, विकारी होगा, अनिकारी होगा, समझे। तो इसमें आगे पहला शब्द हमने दिया, विकारी कहेंगे उसको या अनिकारी कहेंगे। विकारी शब्द कहेंगे या अधिकारी कहेंगे या सर्वनाम कहेंगे, संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा कहेंगे। तो हम जानते हैं सर्वनाम संज्ञा किसे कहते हैं कि नहीं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम जिससे जो संज्ञा के बदले बोले जाते थे, जैसे तुम, मैं, वह, वे इत्यादि, वो जो क्या होगा वो सर्वनाम कहलाएंगे। विकारी शब्द वो होंगे, विकारी शब्द जिन पर हमारा लिंग पर, वचन पर, कारक पर, इन पे सब पे असर पड़ता हो, उन शब्दों पर क्या होता है, हमारा प्रभाव पड़ता है। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का प्रभाव छूट गया, प्रभाव पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसके पश्चात जो है प्रश्न नंबर हमारा है 19। प्रश्न नंबर क्या आया, 19 में क्या आया, ये आया है, वह फल खाता है इसका
कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य बदलना। वह फल खाता है, खाता है, इसको क्या में बदलना, इसको कर्मवाच्य बदलना, कर्मवाच्य में बदलिए। वह फल खाता है, तो इसमें ये भी कह सकते हैं उससे फल खाए जाते हैं, वह फल खाने योग्य है, या वह खुद से फल खाता है, खुद से फल खाया जाता है। तो क्या होगा इसमें, इसमें जो हो गया क्या पूछा इन्होंने, कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। वह फल खाता, कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा कि उससे फल खाया जाता है, उससे फल खाया जाता है, इसका ये परिवर्तन हो गया। जबकि इसमें ठीक हमें 4 ऑप्शन दे देते, 4 ऑप्शन हमने दे दिए, तो इसमें 4 ऑप्शन जो बताए थे उन्होंने कि वह उसके द्वारा फल खाए जाते हैं, वह फल खाने वाला है, खुद से फल खाता है, स्वयं से फल खाता इत्यादि जो है, इसके 4 ऑप्शन थे, ये हमने इसमें बना लिया। उसके बाद प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 में आया है कि तद शब्द का तृतीया एक वचन, तद शब्द का तृतीया एक वचन, तृतीया एक वचन का रूप, एक वचन का रूप क्या होता है, ये ऑप्शन दे दें, क्योंकि पिछले वाले में ऑप्शन दे दिया, इन्होंने ऑप्शन में कह दिया ताभी तौ, ताभी तौ, और तीसरा दिया है इन्होंने ते, और फिर तया। तो इसमें जो हमारा रूप आएगा तीन आएगा, तद। तद के रूप किस प्रकार चलते हैं, तद के रूप सा तौ ते, सा तौ ते, तम तौ तान, ते ताभ्याम तई। तृतीया एक वचन का रूप हो गया ते ताभ्याम तई। तो ऐसे इसमें इस प्रकार ये जो 20 वाक्य थे हमारे, 20 शब्द जो थे, 20 शब्द एक एक टिक के प्रश्न थे। उसके बाद जो अब आया वर्णनात्मक प्रश्न, क्या आया हमारा, अब आया हमारा वर्णनात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर खंड रूप है, क्या कहेंगे इसमें, खंड रूप, खंड, खंड जो था हमारा ये आ वाला था, अब खंड बा वाला है, खंड बा। तो खंड बा में जो था हमारा क्या था, वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न। तो वर्णनात्मक प्रश्न में जो 2024 में आया था उसका है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, न कोई हमारे ऊपर सहारा रहता है। संकेत, सबसे पहले इसका संकेत डालेंगे और इसमें 2 शब्द बाद के दो शुरू के 2 शब्द बाद के लिखेंगे। हम लोग कच्ची, हम लोग कच्ची, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। उसके बाद लास्ट के 2 लिख लीजिए, सहारा रहता है, सहारा रहता है। इसमें सबसे पहले हम संदर्भ
प्रसंग सहित हम इसका क्या लिखेंगे, संदर्भ। कि प्रस्तुत जो गद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो हमारा पाठ है मित्रता, कौन सा पाठ हमारा, मित्रता। इसके लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और उन्होंने मित्रता के बारे में जो बताया है वो किस प्रकार का हमारा मित्र होना चाहिए, मित्र के जो गुण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कैसी हमें संगति में रहना चाहिए, उसी प्रकार बताया। तो इसमें सबसे पहले आया उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, यह लिया गया है, पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके बाद प्रश्न में दूसरा दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न इसका दूसरा बना रेखांकित अंश, रेखांकित अंश। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश क्या था, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो एक बच्चा जब जन्म लेता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो एक कच्ची मिट्टी के समान होता है। या जितने भी विद्यार्थी हमारे पास पढ़ने आते हैं उनको दुनियादारी के या इधर उधर की बातों का कोई वो नहीं रहता, वो कच्ची मिट्टी के समान है। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को थपथपा करके पीट करके उसको गूंथ करके अच्छा बना देता है, कोई रूप जो कोई उन्होंने अच्छा कोई मूर्ति बना दी या कोई उन्होंने अच्छा आकार दे दिया, तो वो उसको चाहे राक्षस भी बना सकता, चाहे देवता भी बना सकता। उस मूर्ति की यदि हम पूजा करें तो पूजा भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का हमें क्या, हमें संगति पे सबसे पहले सबसे ज़्यादा हमें संगति का असर करना देखना चाहिए कि हमारी संगति कैसी है, और हम दृढ़ संकल्प रहें कि अपनी संगति जो अच्छी संगति है उसी संगति के साथ हम रहें, हम बुरी संगति के साथ ना रहें। इसमें तीसरा प्रश्न बनता है, किस प्रकार के लोगों का साथ करना बुरा है। प्रश्न नंबर जो तीसरा बना है इसमें, ये किस प्रकार के लोगों का साथ करना बुरा है, किस प्रकार के लोगों का साथ बुरा है। तो किस प्रकार के लोगों का साथ बुरा है, जो जिनकी सोच गलत है, जिनकी संगति गलत है, जिनका व्यवहार गलत है,
जिनके करनी और कथनी कहते कुछ है और करते कुछ है, ऐसे झूठे, ऐसे मक्कार, ऐसे जो निर्दयी या दया से जो बेकार है ही नहीं दया नाम की चीज, उनमें किसी प्रकार का कोई व्यवहार है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों का साथ हमें नहीं करना चाहिए, अर्थात ऐसे व्यक्तियों का साथ बुरा माना जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर खंड बा का ही, खंड बा का ही हमारा कौन सा प्रश्न है? खंड बा का है तो ज्यादा सर, है तो ज्यादा तो जो ये जो अभी हमने वर्णनात्मक आप लोगों को बताया, इस वर्णनात्मक के बारे में उसी प्रकार हमारा ये अभी गद्य का जो पोर्शन था वो गद्यांश आए, उसके बाद पद्यांश आएंगे और उसके बाद बोर्ड के जो आगे के प्रश्न होंगे हमारे, उस प्रश्नों पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसका हम उत्तर हम अगले नेक्स्ट अपनी व्याख्या में देंगे, या जैसे संस्कृत का जो अनिवार्य संस्कृत का पाठ है या उसके प्रश्न उत्तर हैं वो हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे। धन्यवाद।